बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस साल्ट, अम्ल क्षार लवण। और एसिड बेस साल्ट में हम लोगों ने एसिड और बेस के करैक्टर, सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़ा था। इसके बाद पीएच स्केल क्या होता है और इसके बाद इंडिकेटर्स या सूचक क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। न्यूट्रलाइजेशन के फलस्वरूप एसिड और बेस की रिएक्शन होती है जिसमें कि सॉल्ट बनता है। तो इसके कई एग्जाम्पल्स और नेम कल दिए थे आपको। उसी के आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। आज एक टॉपिक जो है इसमें पढ़ते हैं एसिड, जो इसमें बेस और एल्कली। बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है, बेस क्या होते हैं और एल्कलीज क्या होते हैं। तो बेस, all the alkalis are base but are the base are not alkali। सभी एल्कली बेस होते हैं लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। जो बेस पानी में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो तो एल्कली होते हैं, ठीक है ना। और जो पानी में नहीं होते वो बेस तो होते हैं लेकिन एल्कली नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलते, ठीक है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये पानी में नहीं घुलते, ठीक है ना, इसलिए ये बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है। और जैसे कि KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस भी है, एल्कली भी है। ये सभी बेस एल्कली है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। All the base are not alkali, but all the alkalis are base। सभी alkalis बेस होते हैं लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। उन्हीं बेस को एल्कली कहते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। पानी में घुलने वाले बेस को एल्कली कहा जाता है, ठीक है ना। पानी में घुलने वाले बेस को हम एल्कली कहते हैं। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पानी में घुल जाते हैं इसलिए ये एल्कली है और बेस भी है। लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बेस तो हैं लेकिन एल्कली नहीं है क्योंकि पानी में घुलते नहीं। तो ये एक डिफरेंस याद रखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली, बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है। अब इसी के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि लैब में हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है। लैब में हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस, देखो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड से लगा देते हैं। ये एक स्टैंड होता है और स्टैंड से इस टेस्ट ट्यूब को लगा देते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ले लेते हैं जिंक के क्रिस्टल्स। जिंक के क्रिस्टल और इसमें डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। ये जिंक के क्रिस्टल ले लेते हैं
और इसमें डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO और इसमें एक कार्ब लगा देते हैं। ये कार्ब लगा देते हैं जिससे मोह बंद करते हैं और इसके पश्चात इसमें इधर एक टब में साबुन का पानी ले लेते हैं। ये साबुन का पानी और यहाँ से एक नली को ले जा करके यहाँ पर इसके साबुन के पानी में डुबो देते हैं। ठीक है, ये साबुन का पानी है, सोप वाटर। पानी ले लेते हैं, उसमें पानी साबुन थोड़ा घोल देते हैं या सर्फ थोड़ा घोल देते हैं, डिटर्जेंट पाउडर। तो यहाँ पर जिंक ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको गर्म नहीं करना। ऐसे इसमें क्या होता है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनने लगती है। जिंक प्लस H2SO4 क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर ये बुलबुलों के रूप में ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ये बुलबुलों के रूप में निकलती है। हाइड्रोजन गैस ये बुलबुलों के रूप में, साबुन का पानी है तो हाइड्रोजन गैस ये बुलबुलों के रूप में ऊपर निकलती है और इसी साबुन के पानी जो बुलबुले निकल रहे हैं उन साबुन के पानी के बुलबुलों के पास ये जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस एक आवाज के साथ, तेज आवाज के साथ जलती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलने में सहायक होती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जलने में सहायक होती है। नहीं, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, हाइड्रोजन गैस स्वयं तेजी से जलती है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है और हाइड्रोजन गैस का जो ऊष्मीमान होता है वो भी काफ़ी अधिक होता है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, इसीलिए जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, लेकिन इसकी ज्वलनशीलता ज़्यादा होती है, ये तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए जो हाइड्रोजन से गुब्बारे भरे जाते हैं उसमें हाइड्रोजन के साथ हीलियम को भर देते हैं। हीलियम उसको जल्दी आग पकड़ने नहीं देता, क्योंकि हीलियम निष्क्रिय होता है और हाइड्रोजन बहुत सक्रिय होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ हीलियम भर देते हैं और हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्वलनशील गैस है। तो यहाँ पर हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइड्रोजन गैस को जला करके कि ये जो निकल रही है गैस वो हाइड्रोजन गैस ही है या दूसरी कोई गैस है। तो हाइड्रोजन गैस तेज धमाके की आवाज़ के साथ जलती है। तो यहाँ पर इस ट्यूब में जिंक ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं और माउथ को पार्क से बंद कर देते हैं और ये डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब है। इसको साबुन के पानी में या सोप वाटर में डुबो देते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पास होती है डिलीवरी ट्यूब से तो बुलबुले के रूप में ऊपर निकलती है और उन्हीं बुलबुले जो निकलते हैं साबुन के उनमें अंदर क्या भरी होती है, हाइड्रोजन गैस। तो उसके बुलबुलों के पास जलती हुई कैंडल या माचिस की तीली या जलती हुई मोमबत्ती या कैंडल ले जाते हैं तो वो एक तेज आवाज के साथ जलती है। इससे सिद्ध होता है कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती है, स्वयं जलती है और इसका जो ऊष्मीमान होता है वो भी बहुत अधिक होता है और हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। जो ऊपर जेट विमान भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, उनमें भी हाइड्रोजन को एक ईंधन गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोगों ने इसमें पढ़ा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली।
बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है, बेस किसे कहते हैं, एल्कली किसे कहते हैं। बेस तो हमने पढ़ा था, एल्कली भी पढ़ लिया कि एल्कलीज क्या होते हैं। और दूसरी चीज हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है, किसी भी एसिड की किसी भी मेटल से रिएक्शन करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और हम इसको लैब में कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, तो एक टेस्ट ट्यूब में हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसके माउथ को एक कांच से बंद करके डिलीवरी ट्यूब को साबुन से भरे एक सोप वाटर से या डिटर्जेंट पाउडर पानी में घोल करके उसमें डिलीवरी ट्यूब को डुबो देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं और उन बुलबुलों के पास में हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं उनके पास जलती हुई मोमबत्ती, कैंडल या माचिस की तीली ले जाते हैं तो वो तेज आवाज़ के साथ जलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसको आप लोग अपनी पेयर कॉपी में बनाएंगे कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है, और दूसरा लिखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।